वेलकम टू सिलेबस रीडर। आज हम बात करेंगे यूपी बजट 2023-24 की। यूपी बजट जो है 2023-24 पेश किया है सुरेश खन्ना जी ने 22 फरवरी को विधानसभा के पटल पर। और अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, क्या उसका टारगेट एरिया रहा है। तो जैसे कि सुरेश खन्ना जी ने बताया विधानसभा में कि उनका टारगेट एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ठीक है, कल्याणकारी स्कीमों का। और कल्याणकारी स्कीमों के साथ साथ विशेष जो विशेष टारगेट रखा गया है वो है युवाओं और महिलाओं की विकास के लिए, सशक्तिकरण की बात के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का बजट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इस बार का बजट सबसे बड़ा बजट रहा है, 6.90 लाख करोड़ का बजट है। अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 6,90,242.43 करोड़ का बजट है इस बार 6,90,242.43 का बजट है। अब जीएसडीपी में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 16.8% की वृद्धि हुई है, दर्ज की गई है। और 2023-24 में ये जो है 19% की वृद्धि एक्सपेक्टेड है कि 19% की वृद्धि होगी। और तीसरा पॉइंट जो बात की गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, सरकारी आंकड़ा ध्यान रखिएगा, सरकारी आंकड़ा जो है इस समय 4% हमारे पास 4.2% बेरोजगारी दर रह गई है। 4.2% बेरोजगारी दर रह गई है, जो कि 2017 में 14% थी। ऐसा सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, अब हम मेन एक पॉइंट और देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट 2022-23 का है वो 3.96% है। 3.96% है फिजिकल डेफिसिट 22-23 का। और 23-24 में ये 3.48 अनुमानित है। 3.48 के साथ आपको एक बात याद होगी, यूनियन बजट में एक कैप लगाया गया है स्टेट फिजिकल डिफिसिट के ऊपर कि वो 3.5% जीएस 3.5% ऑफ जीएसडीपी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कैप है ये इसी के अंदर इसको लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है हमें 3.48% का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि टारगेट एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की गई, बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या मेन पॉइंट रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले तो रोड एंड ब्रिजेस के लिए 21,159 करोड़ यानी 21,159 करोड़ रुपीस रोड और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, जिसमें कि आपका एमडीआर और बहुत सारी एमडीआर हुआ, हाईवेज हुआ, एक्सप्रेसवेज हुआ, इन सबको कवर किया गया है। उसके साथ साथ धर्म मार्ग, स्पेशली ध्यान रखिएगा, धर्म मार्ग जो स्कीम है, ये धर्म मार्ग स्कीम क्या है, जो कि आपके धार्मिक स्थल है उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल के लिए 585 करोड़ रुपए और आगरा के लिए, आगरा मेट्रो रेल के लिए 465 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 1,850 करोड़ रुपए
जो है रेलवे ओवरहेड ब्रिजेस, फाटकों पे दुर्घटना कम करने की दृष्टि से रेलवे ओवरहेड ब्रिजेस के लिए यहां पे ये जो है 1850 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, और इसी के साथ एक और की इन्वेस्टमेंट टारगेट है इनका 10 लाख करोड़ का। ये हमारा धर्म मार्ग, ये पर्यटन स्थल से पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो 10 लाख करोड़ का इनको टारगेट दिया गया है। इन्होंने टारगेट दिया है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, जिससे 20 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे 20 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके साथ साथ आप एक चीज और भी देख लें, एक स्कीम जो है, ये आपने ओडीओपी तो सुना होगा, लेकिन यहां ओडीओएम चल रहा है। ओडीओएम में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्कीम है ये। इसके अंतर्गत अभी तक 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, बाकी रिमेनिंग 75 जिलों में होनी है। और अभी 14 के लिए इस बजट में राशि जारी की गई है। 14 के लिए राशि जारी की गई है, तथा यह भी बताया गया है कि 15 जो है उसका 15 मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है पीपीपी मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होगा। ठीक है, ये बात करेंगे। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्कीम्स जो उन्होंने अनाउंस की है, और आपको ये पता होना चाहिए साथ में कि 6.90 लाख करोड़ का जो बजट है, इसका मात्र 5% ही यूज किया गया है न्यू स्कीम अनाउंसमेंट के लिए। सिर्फ 5% का न्यू स्कीम अनाउंसमेंट के लिए यूज किया गया है, अप्रोक्सीमेट 32,000 करोड़ का। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब आधारभूत निर्माण हो गया। उसके बाद हम जो है वेलफेयर यानी कल्याणकारी स्कीमों की बात करेंगे कि कल्याणकारी स्कीमों पर क्या नई अनाउंसमेंट रही है और क्या उसमें क्या कितना आवंटन हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो आप वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, ओडीओपी को सपोर्ट करने के लिए यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आपको याद होगा, यूनिटी मॉल सिर्फ ओडीओपी के लिए नहीं है, यहां पे आपका जीआई टैक्स भी होंगे। ठीक है, तो यूनिटी मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 फरवरी को हमें सेंट्रल बजट में जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत ओडीओपी के साथ यूनिटी मॉल को ओपनिंग के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके साथ किसान पेंशन स्कीम के लिए 7,248 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आयुष्मान भारत के लिए स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तथा NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं उसके बजट के लिए 12,631 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्याणकारी स्कीम थी। आप देख रहे होंगे कि नई स्कीमें बहुत कम है, क्योंकि पूरे बजट का 5% ही नई स्कीमों के लिए दिया गया है, आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये पुरानी ही जो स्कीमें हैं उनको सुदृढ़ करने की ये पूरी पुरजोर कोशिश है। तो यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, यूथ एंड वुमेन की बात करेंगे।
यूथ एंड वुमेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इसके तहत 3600 करोड़ रुपए की का आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत ये जो 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपको मोबाइल फोन, जो इस स्कीम के अंतर्गत जो योग्य होंगे उनको मोबाइल और टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा। मोबाइल एंड टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ चीफ मिनिस्टर सीएम सुमंगला योजना को 1050 करोड़ रुपए, 1050 करोड़ रुपए तथा 4032 करोड़ रुपए निराश्रित विधवाओं के लिए, निराश्रित विधवाओं के लिए जो पेंशन दी जा रही है उसके लिए 4032 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। और 150 करोड़ रुपए जो है मैरिज ग्रांट, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चियों के लिए रखा गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बच्चियों के लिए रखा गया है। और इसी के साथ एक इसी से रिलेटेड एक और है कि 600 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। किस लिए किया गया है? सामूहिक विवाह के लिए। सामूहिक विवाह के लिए, सामूहिक विवाह के लिए ये देखिए, ये जो ग्रांट, मैरिज ग्रांट था, ये सिर्फ ओबीसी के लिए था, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। जबकि ये जो सामूहिक विवाह का जो स्कीम है ये ऑल क्लासेस के लिए है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। एट लास्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो डिस्कस कर दी गई हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बजट में ये बताया गया है कि दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में, शुगर प्रोडक्शन में, शुगर केन की प्रोडक्शन में, केन की प्रोडक्शन में और इथेनॉल, नॉल के प्रोडक्शन में यूपी जो है फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। किसमें? प्रोडक्शन में। भारत में पहला स्थान यूपी का है। सेकंड आप देखिए, पीएफएमएस के तहत डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर में किसानों को फर्स्ट रैंक है यूपी का। और उसके साथ साथ, इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि जो है सब्सिडी जो देनी है, सब्सिडी इसमें इसको डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य बना है। ये ध्यान रखिएगा, रैंक नहीं है, सब्सिडी को डायरेक्ट बैंकिंग बैंक ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज, एक स्कीम जो है लास्ट रह गई है, उसको देख लेते हैं एक बार। आप लोगों ने यूनियन बजट में देखा होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की गई थी। योजना की बात की गई थी। इसके तहत
यूपी को 257.10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसी जगह सीएम मत्स्य संपदा योजना योजना में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट के कुछ मुख्य पहलू थे। अगर आपको बजट अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यूनियन बजट पे हमारी क्लास जो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न ये भी है कि पिछली बार यानी 2022-23 से 2023-24 का यूपी बजट कितना ज्यादा रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। धन्यवाद।